बंद कर दिया। तो जब मैं निकला सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे जजेस ने, मैं तो सीधा वहां से सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने मुझे पूछा कि जी यहाँ तो बड़ा इंतशार हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है। मैंने उनको कहा कि ये हमने कभी ऐसी चीजें नहीं की, तो पहले भी चले कम से कम गोलियां जब लगी थी तब तो तोड़ फोड़ होती ना, तब तो सबको पता था। मैंने तो नाम ले लिया था कि कौन जिम्मेदार है, मैंने तो उस ISI के जनरल का नाम ले लिया था। तो तब क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया, तब क्यों नहीं उन्होंने लोगों को घरों में ये जाके क्यों नहीं हमला किया। तो जो आपसे मुझे पास मालूमात आ रही है, मैं ये चाहता हूं कि ये एक छोटी सी आप जरा वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हुआ क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक, मैं चाहता हूं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहत्ते नौजवान, जो एक हकीकी आजादी के लिए और जो उनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने 100 लोग इसको पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं। मैं इस सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाएं इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहां इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी, जो मुझे चीजें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता चलेगी इस कौम को कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फायदा उठाया इसका फायदा उठा के जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे, पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे। तो लेकिन ये जरा आप ये जरा वीडियो देखें प्लीज। शेलिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखें। आपने देखा लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसके दौरान उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। ये गुल्लू बर्ड फेर रहे हैं। ये देखें, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है। हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, फायरिंग करें, फायरिंग की कोई इजाजत नहीं तुम लोगों की। ये भाई साहब है और इनके साथ कुछ और एजेंसीज के लोग। ये देखिए सीधी फायरिंग करें। गैर कानूनी बात करने के लिए लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको लगे कि ये आवाम है जो खराब कर रही है। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो हुआ है, मैंने जितना भी पूछा, मेरे पेशावर में 2 एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान, उससे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारा शौकत यूसुफ से, जब उसने रोकने की कोशिश की, जो मिनिस्टर था, उसके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? हर जगह से खबरें आई। अभी यहां से जब हमारी लोग जमा हुए थे
इधर लिबर्टी चौक में, उन्होंने कहा कि हम अजीब अजीब लोग देख रहे थे। हाँ, एक तो जनरल पब्लिक है ना, वो तो हमारी आती है, लेकिन ये अजीब किस्म के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि वो सारों को इश्तियाल दे रहे थे कि चलो वो उधर चलें, तो उधर फलाने कैंटोनमेंट में चलें, यानी वो लोगों को इश्तियाल दे रहे थे। और ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम, ये सफ़ेद कपड़ों में, यही लोग जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहां इसी तरह के लोग थे। उन्होंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। एक और प्लान इन्होंने किया था मुझे यहां कत्ल करने का, तब भी था कि वो हमारे कपड़ों में यहां आएंगे और यहां से गोली चलाएंगे ताकि हमारे पर हो। जो हुआ अब, ये जो गोली चली है, ये गोली किसने, यानी कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि हमारे में तो किसी ने गोली नहीं चलाई। सो देखिए, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, मैंने कभी किसी किस्म का इंतशार, मैंने कभी किसी किस्म का वायलेंस की आज तक अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जो कि हम आइन और कानून के बीच में इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं। हम कोई इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ये माफिया जो बना हुआ है।